आपको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, आप मरीजों को पीट रहे हैं। कौन सा ऐसा भगवान है? भगवान तो 100 गलतियां माफ करता है अपने भक्तों की, और आप ऐसे भगवान हैं जो उसको पैसा भी लूट रहे हैं, उसको मार भी रहे हैं। आपकी मानवता कहाँ है? आप खुद को डॉक्टर कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। पंकज का प्रकरण आपको पता ही है। अनुज सरकारी पर आरोप है। अनुज सरकारी ने के गुंडों ने पंकज की खूब पिटाई की। पंकज आज जेल में है। पंकज ने उसके बाद हथौड़ा भी चलाया। वकील लोग हैं, डीएम आवास पर, डीएम ऑफिस पर आए थे ज्ञापन देने, ज्ञापन भी दे दिए हैं। अब मामला दूसरा हो गया है। अब इन लोगों का कहना है कि जो अनुज सरकारी का जो हॉस्पिटल है वो मानक के विपरीत है। अब इसकी भी लड़ाई शुरू हो गई है। पहला सवाल कि पंकज की जो लड़ाई है, आप जो लोग लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं, वकील भी लड़ रहे हैं, नेता भी लड़ रहे हैं, आम आदमी भी लड़ रहा है। पंकज आज जेल में है, अनुज सरकारी बाहर है, खुलेआम घूम रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो डॉक्टर अनुज सरकारी को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। उसके दबाव में इन पंकज की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है और ये पानी अब सर से ऊपर चढ़ चुका है। गोरखपुर के अधिकतर हॉस्पिटल जो अवैध है, जो पंजीकृत है, उनमें इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं जो डॉक्टर हैं, और डॉक्टरों को गुंडों के सर पे मनमाना पैसा ले रहे हैं। और ये पीड़ा जो है अब आम जनमानस की हो गई है। अगर इनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है और इनके जो अनुज सरकारी का जो हॉस्पिटल जो मानक के एकदम बिल्कुल विपरीत है, यहाँ पे इनके जो रेडियो टेक्नोलॉजी विभाग है वो भी मानक के विपरीत है। और जो इनके प्रशिक्षित होने चाहिए स्टाफ, नर्स होने चाहिए, ये लोग बिल्कुल 10 पास 11 पास को ले लेते हैं, जो पेशेंटों से लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं। तो अगर ये जाँच नहीं हुआ तो हम लोग का अगला कदम जो होगा, इनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। इनको हम लोग प्रयास ये करेंगे कि कोई भी पेशेंट उनके यहाँ दिखाने ना जाए। दिखाने न जाए। पंकज की गिरफ्तारी हो गई है, पंकज जेल में है। अनुज सरकारी इस समय राहत का सांस ले रहे हैं, घूम रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, बेड रेस्ट कर रहे हैं, और पंकज आज जेल में है। जी, क्या कारण है, क्या मजबूरी है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है अनुज सरकारी पर? अनुज सरकारी जो डॉक्टर हैं, इन पे सत्ता का संरक्षण इनको प्राप्त है। और ये लड़ाई सिर्फ एक पंकज की नहीं है, ये लड़ाई हर उस मरीज की है जो डॉक्टर को भगवान मानकर उनके द्वार पर जाता है अपना इलाज कराने के लिए। जब वो इलाज कराने जाता है तो उससे अवैध वसूली की जाती है। मात्र चिकित्सा के नाम पर उसके पॉकेट में जितने पैसे निकाल लिए जाए, यह डॉक्टरों का एक रोल आजकल जमाने में दिख रहा है। और समाज में ऐसे तमाम हॉस्पिटल है, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ रोगियों को रोगी नहीं माना जा रहा है, वहाँ यह माना जा रहा है कि ये एटीएम मशीन है, इससे कितना पैसा निकाल लिया जा सकता है। तो ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई हो जिससे कि समाज में एक संदेश जाए कि जो भी अवैध वसूली कर रहे हैं, जो भी ऐसे डॉक्टर रोगियों को रोगी ना मानकर सिर्फ एटीएम मशीन मान रहे हैं, इन पर विरुद्ध उचित और न्याय संगत कार्रवाई हो। मामला 5 दिन हो गया, टोटल मामला हुए 5 दिन हो गए। 10 घंटे भी नहीं लगे, 5 घंटे में पंकज की गिरफ्तारी हो जाती है। अनुज सरकारी का वीडियो, पंकज पर जो हमला हुआ है उसका वीडियो भी वायरल हो जाता है, सारा साक्ष्य है। पुलिस क्या कारण है कि गिरफ्तारी नहीं कर पा रही? पुलिस जहां तक है सत्ता के संरक्षण के कारण डॉक्टरों की मनमानी और सत्ता के संरक्षण के कारण उनको बचा रही है। जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे उनके अवैध गुंडे एक कांस्टेबल छोड़िए, एक रोगी है, अपनी पत्नी का इलाज कराने गया, पीड़ित है, और उसको मार रही है। तो ऐसी स्थिति में जहां तक हम लोगों की उम्मीद, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि उनको न्याय मिले। उसको न्याय कैसे मिलेगा? न्याय आप लोग तो न्याय दिलाते हैं। न्याय हम लोग दिलाते हैं, आज तभी तो पंकज के साथ खड़े हैं। और अनुज सरकारी के को संरक्षण सत्ता पक्ष तो बहुत दूर की बात है, यहाँ के जिले के जिलाधिकारी, एसएसपी, ये सब उनके शागिर्द हैं। इस वजह से वो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये अनुज सरकारी के वहाँ जो सुबह 5 बजे से लाइन लगती है और कम से कम 60 लोगों का हो जाता है, कम से कम 50,000 रुपए सुबह 2 घंटे में उनकी इनकम है। क्या सर्विस टैक्स और इन लोगों को दिखता नहीं है? 50,000 की कमाई है। आप बताइए, इस पूरे मामले को लेकर आप लोग जो है एसएसपी ऑफिस भी गए, डीएम ऑफिस पर आए, एसएसपी साहब क्या कर रहे हैं, डीएम साहब क्या कर रहे हैं? देखिए, अनुज सरकारी जो डॉक्टर नहीं, उनका जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल नहीं, देखिए वो बूचड़ खाना बन चुका है वो। और ये वर्तमान समय की बात नहीं है, ये कईयों वर्ष पहले से उनके नाम से हमेशा कंप्लेन आता रहता है कि अधिक पैसा लेते हैं, अपने हिसाब से जांच कराते हैं, और पेशेंट तो डरा रहता है, जाता है। अगर मान लीजिए कि अगर
800 रुपए की बात और 1100 रुपए की बात स्टार्टिंग यही था कि वो सिपाही गए और कहे, इतना ही बस उनसे कहे कि हमारे वहाँ 800 रुपए में टेस्ट होता है और आपके वहाँ 1100 में। इतना ही में वो भड़क गए और वो उनके गुर्गे मिल करके उनको बुरी तरह से मारा पीटा। ठीक है, वो हथौड़ा लेकर के आए, मारे, जाहिर सी बात है किसी की पत्नी के सामने अगर किसी क्रिया का प्रतिक्रिया हो गया, क्रिया का प्रतिक्रिया हो गया, और जो वो ठीक नहीं था, वो अब वो अपना होश में नहीं थे, आए और अपना जो किए, खैर हम लोग वो देखा जाएगा, बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हॉस्पिटल खोले हैं उनका मानक क्या है, वो मानक पे नहीं है। आज हम लोग लड़ाई मानक की हो गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं गोरखपुर लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारे बीच आए और एक ऐसे सामाजिक मुद्दे के लिए आप ये कर रहे हैं जिसमें सरकार का दबाव है और सरकार के विपरीत जाके पुलिस खुद नहीं काम कर पा रही है, जबकि पुलिस को एकदम से निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए था शुरू से। आज ये जो स्थिति बनी है एक दिन में नहीं बनी है, ऐसा होता रहा है। गोरखपुर से लेके आप मेडिकल कॉलेज के किसी भी हॉस्पिटल को देख लीजिए, यहाँ पे बहुत गरीब से गरीब आदमी आता है, लात जूता खा के चला जाता है डॉक्टरों के इन गुंडों से, और कोई उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आज जो परिस्थिति खड़ी हुई है इसके लिए पुलिस भी जिम्मेदार है। मैं पुलिस से कहना चाहूंगा कि अभी भी आप जाग जाइए, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, और पुलिस जब हमारी सुरक्षा के लिए है और पुलिस ही मार खा रही है तो आप बताइए आपकी हमारी सुरक्षा कौन करेगा? लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा? पहला प्रश्न। आपने कहा, अभी आपने सबसे पहला सवाल किया कि एक सिपाही जो है वो जेल में है और डॉक्टर साहब बाहर हैं। इस चीज को ऐसे समझिए कि जिसके पास आर्थिक स्थिति से जो मजबूत है, समाज में जो इस तरह से मजबूत है कि कुछ कर सकता है, आज वो बाहर है, और जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, एक सिपाही है, कम पैसे पा रहा है, एक जिसका लिमिट है कि वो इससे ज्यादा बाहर नहीं जा सकता है, उसको जो है दबाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यह आप जान लीजिए कि यहाँ यह माहौल चल गया है इस प्रदेश में, इस सरकार में, चाहे इन जगहों पे, कि जिसके पास पैसा रहेगा, जिसके पास पावर रहेगी वो बचेगा। पैसा बोलता है, पैसा बोलता है और बोल रहा है। आप खुद देखिए, इस पूरे मैटर में पूरा जो है यही है कि ये लोग जैसे प्रभावी हैं, समाज को प्रभावित कर देंगे, हड़ताल कर देंगे। आपके एक हड़ताल करने से क्या नैतिकता सारी मर गई? सारी चीजें खत्म हो गई? आपको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, आप मरीजों को पीट रहे हैं। कौन सा ऐसा भगवान है? भगवान तो 100 गलतियां माफ करता है अपने भक्तों की, और आप ऐसे भगवान हैं जो उसको पैसा भी लूट रहे हैं, उसको मार भी रहे हैं। आपकी मानवता कहाँ है? आप खुद को डॉक्टर कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों की। भगवान जो है, वकील समाज के लोग अधिवक्ता है, कह रहे हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों की 20 गलती 10 गलती माफ कर देता है, लेकिन भगवान धरती के भगवान नहीं है, ये शैतान है। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर।